नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि कोई भी लोन खाता एनपीए कब और कैसे होता है। एनपीए होने से आप अपने लोन खाते को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, आपका लोन खाता एनपीए होने जा रहा है, तो दोस्तों उसे आप किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि जब आपका लोन खाता एनपीए होने वाला होता है तो बैंक आपको एक नोटिस भेजता है, या फिर बैंक से कोई कर्मचारी आता है, आपको सूचना देता है, या फिर आपको फोन कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है कि सर आपका जो लोन खाता है वो एनपीए की कैटेगरी में जाने वाला है, तो इसे आप बचा सकते हैं। इतने दिन का आपको समय दिया जाता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप अपने लोन खाते को एनपीए होने से बचा सकते हैं। उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपका क्या नुकसान होता है, यानी जो ऋणी होता है, जो बारोवर होता है, जो खाता धारक होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों 4-5 ऐसे बड़े नुकसान होते हैं जब आपका लोन खाता एनपीए होता है। वो आपको बैंक कभी नहीं बताते हैं कि आखिर आपका जब खाता एनपीए हो जाएगा तो आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बैंक का क्या नुकसान होता है जब आपका लोन खाता एनपीए होता है, तो बैंक की भी यहाँ पर कुछ वो बन जाती है कि बैंक चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा जो लोन खाता है एनपीए से बाहर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बैंक की भी गर्ज होती है, बैंक का भी नुकसान हो रहा होता है जब आप किसी भी ग्राहक का लोन खाता एनपीए होता है। और ग्राहक के नुकसान तो हो ही रहे होते हैं, बैंक का नुकसान कम है, ग्राहक के नुकसान ज्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपका कोई भी लोन खाता एनपीए कब और कैसे होता है, आप उसे एनपीए होने से कैसे बचा सकते हैं बिना पैसा जमा किए, और साथ ही साथ क्या नुकसान होते हैं। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अगर आपका कोई भी लोन खाता है, आपके घर में परिवार में किसी भी सदस्य का कोई भी लोन खाता है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। हम आपको एक एक बात बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। भविष्य में कभी भी आपका कोई भी लोन खाता एनपीए नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला लोन लेते हैं, यानी जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है, वो खाता जब एनपीए होता है तो उसमें क्या होता है कि जब आप 90 दिन तक अपनी किस्त को डेट पर नहीं देते हैं, यानी लगातार अगर आप 90 दिन तक अपनी किस्त को मिस करते हैं, आपको पता है कि हर मंथ आपको ईएमआई देनी होती है, कोई 2 तारीख को, कोई 30 तारीख को, कोई 4 तारीख को, कोई 7 तारीख को, कोई 10 तारीख को। आपके खाते से या तो ऑटो डेबिट के माध्यम से पैसा जाता है, या फिर आप स्वयं जाकर के बैंक या एनबीएफसी में जमा करते हैं। जो भी आपकी किस्त ड्यू होती है उस किस्त को आप जमा कर देते हैं। जब आप लगातार, अगर ऑटो डेबिट के माध्यम से पैसा जाता है आपके खाते से, आप पैसा नहीं रखते हैं 3 महीने तक लगातार अपने खाते में, तो आपकी किस्त कट नहीं पाती है। या फिर अगर आप जाकर के बैंक या एनबीएफसी में जमा करते हैं, तो जब आप लगातार 3 किस्तें अपनी नहीं जमा करते हैं, भले ही आप इससे पहले 20 किस्तें जमा कर चुके हैं, आपकी सिर्फ 3 किस्तें बची हैं और आप उन 3 किस्तों को लगातार मिस कर रहे हैं, आप नहीं जमा करते हैं, 90 दिन तक आप किस्त नहीं देते हैं, तो आपका वो लोन खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जब आपका कोई भी लोन खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनता है, तो फिर दोस्तों वहां पर बैंक का भी लॉस होता है और आपका भी लॉस होता है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आपके लॉसेस ज्यादा हैं, बैंक के भी लॉसेस हैं, लेकिन उतने लॉसेस बैंक के नहीं होते हैं जितने लॉसेस आपके होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इंस्टॉलमेंट वाले लोन, ये इस तरह से एनपीए होता है। केसीसी का मामला थोड़ा अलग है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो किसानों के लिए लोन दिया जाता है, उसका मामला थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती है, तो वो खाता आपका 90 दिन में एनपीए नहीं होता है, उसके लिए टाइम होता है 2.5 साल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने खाते से जब पैसा निकाले थे, पैसा निकाले हुए अगर आपको 2.5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उस दशा में आपका केसीसी खाता एनपीए होता है। यानी अगर आप 2.5 वर्ष तक अपने खाते की संपूर्ण अदायगी नहीं करते हैं, तो आपका केसीसी खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। तो कुल मिलाकर के 2.5 वर्ष के अंदर अंदर अगर आप अपने खाते की संपूर्ण अदायगी करते हैं, संपूर्ण अदायगी का मतलब यह है अगर आपने 1 लाख रुपए निकाला और अगर आपने 2.5 वर्ष के अंदर 90,000 भी जमा कर दिए, लेकिन 10,000 आपका बैलेंस शेष रह गया, तब भी आपका खाता एनपीए हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 1 लाख रुपए निकाले हैं, तो ब्याज सहित 1,10,000, 1,05,000 जो भी बन रहा है, 2.5 वर्ष के अंदर आपको संपूर्ण अदायगी एक बार कर देनी है। जब आप संपूर्ण अदायगी कर देंगे तो आपका खाता रोल ओवर हो जाएगा, इससे आपका खाता एनपीए की कैटेगरी में नहीं जाएगा, आपका खाता नया हो जाएगा। यानी जब आपने जमा कर दिया, अब आप जब दोबारा विड्रॉल करेंगे तो वो उस नई डेट मानी जाएगी कि इस डेट से आपने पैसा निकाला है, फिर से आपको 2.5 वर्ष का समय मिल जाएगा। तो ये केसीसी की प्रक्रिया होती है, जो कि इंस्टॉलमेंट वाले लोन से थोड़ी अलग है।
तो दोस्तों इस तरह से आपके लोन खाते एनपीए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका लोन खाता एनपीए हो गया, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम किस तरह से अपने लोन खाते को एनपीए से बाहर करें, क्योंकि कई सारे नुकसान होते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप चाहते हैं कि उन नुकसान से हमें बचना है, वो नुकसान हमारे ना हो, हम किस तरह से अपने लोन खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक का क्या नुकसान होता है जब आपका कोई भी खाता एनपीए होता है, यानी किसी भी ग्राहक का जब लोन खाते एनपीए होते हैं तो बैंक का क्या लॉस होता है। दोस्तों बैंक का लॉस ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि बैंक की साख खराब होती है, यानी जितना बैंक का एनपीए होगा उतना ही बैंक की साख खराब होगी, बैंक की वैल्यू गिरेगी, बैंक के शेयर डाउन होंगे, बैंक के शेयर की वैल्यू डाउन होगी। तो ये स्थितियां बनती हैं जिससे बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एनपीए है वो रिकवर हो जाए। आरबीआई की नजर में बैंक वो ब्लैक लिस्टेड होता जाता है, जितना उसका एनपीए बढ़ता जाता है उतना ही उस बैंक के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, उसके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू गिरती जाती है। तो ये चीजें होती हैं। अब दोस्तों अगर आप बचाना चाहते हैं कि हमारा खाता एनपीए ना हो तो आप कैसे बचा सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो तरह के लोन होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट वाला, एक केसीसी, जो जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती है, एक बार में ही आपको संपूर्ण अदायगी करनी होती है। तो दोस्तों उसमें किस तरह से आपको करना है, सबसे पहले आप केसीसी का समझ लीजिए, यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। मान लीजिए आपका केसीसी एनपीए होने वाला है या एनपीए हो गया है, जस्ट एनपीए हुआ, आपको सूचना मिली, आप चाहते हैं कि मेरा खाता एनपीए में ना पड़ा रहे, तो आप कैसे बाहर करेंगे। तो दोस्तों वहां पर कुछ बैंक तो आपको ये फैसिलिटी देते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों बैंक कहता है कि आप सिर्फ बैंक आ जाइए, हम आपके खाते का टर्नओवर कर देंगे, आपसे एक साइन विड्रॉल पर ले लिया जाएगा, एक साइन आपसे जमा पर्ची पर ले लिया जाएगा। आपके खाते की लिमिट मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आपने 50,000 रुपए निकाले थे, 2.5 साल या 3 साल पहले आपका खाता एनपीए हो गया, आज की डेट में आपके खाते की बकाया राशि 60 या 65,000 रुपए है। तो बैंक क्या करेगा कि दिखा देगा कि पहले किसान ने यहाँ पर 65,000 रुपए जमा किए, जितनी बकाया राशि दिख रही होगी बैंक जमा पर्ची लगाएगी और दिखा देगी कि किसान ने पूरा पैसा जमा कर दिया, और उसके बाद फिर 65,000 रुपए का बैंक विड्रॉल दिखा देगा। तो बकाया आपके ऊपर 65,000 रुपए बने रहेंगे, लेकिन डेट यहाँ पर नहीं हो जाएगी, आपके खाते का पलटा हो जाएगा, आपके खाते का रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी सभी बैंक नहीं देते हैं, ज्यादातर बैंक ये फैसिलिटी आपको देते हैं कि आप बिना पैसे के ही अपने खाते का रोल ओवर करा लीजिए, पलटा करा लीजिए, सिर्फ बैंक आकर के आप साइन कर दीजिए जमा पर्ची पर, यानी जो डिपॉजिट स्लिप होती है उस पर कर दीजिए, और जो विड्रॉल स्लिप होती है उस पर कर दीजिए, बस हम आपके खाते का पलटा कर देंगे। लेकिन जो बैंक ये फैसिलिटी नहीं देते हैं उसके किसान क्या करें, अगर उनका खाता एनपीए हो गया तो उनके लिए भी एक विकल्प होता है। विकल्प ये होता है, बैंक चाहता है हमारा एनपीए कम हो, तो उसके लिए बैंक ये कहता है कि आप नए कागज ले आइए। जब भी आपका लोन खाता एनपीए होता है बैंक कहता है आप नए कागज ले आइए। पहले स्केल ऑफ फाइनेंस कम था, यानी हर वर्ष आप सभी को पता है जो फसल वित्तमान है वो बढ़ता जाता है, स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ रहा है। तो अगर इस वर्ष गेहूं की लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है तो अगले वर्ष जो गेहूं की लागत होगी वो 65,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी, उसके अगले वर्ष 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी, उसके अगले वर्ष हो सकता है 72,000 या 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। तो जब आपने केसीसी 3 साल पहले बनवाया था तो आपकी लिमिट उतनी ही जमीन पर 1 लाख रुपए थी, अब आपकी लिमिट उतनी ही जमीन पर 1.5 लाख रुपए बन जाएगी। तो बैंक कहता है कि आप सिर्फ नए कागज हमें दे दीजिए, इंतखाब खतौनी और जो आपका होता है हिस्सा प्रमाण पत्र, और उसके साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप नए ले आइए, हम आपका फिर से एक नया केसीसी बना देंगे। अभी तक आपकी लिमिट 1 लाख रुपए थी, आपकी बकाया राशि मौजूदा समय में 1,10,000 रुपए है, आज की डेट में हम आपको 1.5 लाख रुपए का केसीसी दे देंगे नया बना करके। तो उसमें से आप इस खाते को भी बंद कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको 10-20 हजार रुपए की आवश्यकता है तो हम आपको वो भी दे देंगे। तो बहुत सारे किसान ये काम नहीं करते हैं, जिससे उनका जो लोन खाता है वो एनपीए में पड़ा रहता है। तो आपको इस चीज को कर लेना है, यानी आपको अपने खाते को एनपीए से अगर बाहर करना चाहते हैं तो आप ये काम कर लीजिए, नए कागज बैंक को दे दीजिए, बैंक आपका नया केसीसी कर देगा, उससे पुराने खाते को बंद कर देगा, और फिर आपका ये नया खाता हो जाएगा जिसकी नई निकासी डेट ये हो जाएगी जिस डेट में आप नया करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के फिर आपको आगे 2.5 साल का समय मिल जाएगा, जब आपके पास पैसा आता जाए इस नए वाले खाते में डालते जाइए, तो आपका ये खाता भी एनपीए आगे नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट वाले लोन की, कि जो लोन होते हैं इंस्टॉलमेंट वाले जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। इसमें अगर आपके पास पैसा नहीं तो किस तरह से, मान लीजिए आपका खाता एनपीए होने वाला या फिर एनपीए हो गया, अब एनपीए हो गया, बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, बैंक के कर्मचारी आपके घर आ रहे हैं कि सर आपका खाता एनपीए हो गया है, आप इसकी जो 3 किस्तें ड्यू हैं इन्हें आप जमा करिए तो हम आपको एनपीए से बाहर कर देंगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे जो लोग होते हैं चाहते हैं कि हमारा खाता एनपीए ना हो, लेकिन अब पैसा नहीं है तो किस तरह से बाहर करें। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि बैंकों में एक रीस्ट्रक्चर नाम की स्कीम होती है, आप अपने लोन खाते को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आपके खाते की जो रिपेमेंट टाइम होता है, जो अदायगी की अवधि होती है, तो मान लीजिए 5 वर्ष आपको दी गई थी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, आपका खाता एनपीए हो गया है, तो बैंक से जब आप बोलेंगे तो वो रिस्ट्रक्चर कर देंगे आपके खाते को। रिस्ट्रक्चर में आपको 6 माह का अतिरिक्त समय दे दिया जाएगा, यानी अब आपका रिपेमेंट टाइम 5.5 वर्ष हो जाएगा।
तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका लोन खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं बची, क्योंकि 6 महीने आपको अतिरिक्त मिल गए हैं। इन अगले 6 महीनों के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट फिर शुरू होगी। ये 6 महीने का आपको अतिरिक्त समय मिल जाएगा। 3 महीने आपने पीछे मिस किए हैं, 3 महीने आपको आगे भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप टाइम टू टाइम किस्त देते रहिए। हाँ, थोड़ी इंस्टॉलमेंट बढ़ सकती है, थोड़ा अमाउंट आपका बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बस जितना अमाउंट बढ़ा है उस पर 6 महीने का ब्याज आपको देना होगा, तो वही अमाउंट आपका बढ़ेगा। थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट आपकी बढ़ सकती है, लेकिन खाता रीस्ट्रक्चर करा लेंगे तो फिर आपका खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट वाले लोन खाते को भी एनपीए से बाहर कर सकते हैं बिना पैसा जमा किए। क्योंकि जितना आपका ब्याज बढ़ेगा इन 6 महीनों में, उससे कहीं ज्यादा आप नुकसान करा देंगे अपने खाते को एनपीए करके। अब आइए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जब आपका कोई भी लोन खाता एनपीए होता है तो उसमें आपके क्या क्या नुकसान होते हैं जो बैंक आपको नहीं बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका जो ब्याज दर है, आपके खाते की जो ब्याज दरें हैं, सामान्य ब्याज दर आप सभी को पता है केसीसी की यहाँ पर 4% वार्षिक है। जब आपका केसीसी खाता एनपीए होता है तो आपके केसीसी खाते की जो ब्याज दर होती है 13.5% वार्षिक हो जाती है, यानी 3 गुना ब्याज आप देने लगते हैं। इसके साथ ही साथ आपके खाते में कई सारी पेनाल्टी लगने लगती है। जब आपका खाता एनपीए होता है कई चार्जेस बैंक लगाता है, तो कुल मिलाकर के आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। यही हाल होता है इंस्टॉलमेंट वाले लोन का। आपको मान लीजिए 8-9% पर लोन दिया गया था, सामान्य ब्याज दर 8-9% वार्षिक थी, लेकिन जैसे ही आपका लोन का खाता एनपीए हुआ तो उसमें आपके खाते की जो ब्याज दर है 13%, 14%, 15%, 16% तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आपसे लगभग डबल ब्याज भी वसूला जाएगा, आपके खाते में बैंक पेनाल्टी और चार्जेस भी अलग से लगाएंगे। तो ये आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। भाई, कभी ना कभी आप अपने खाते की अदायगी करेंगे, जब अदायगी करेंगे तो आपको पेनाल्टी, चार्जेस से सब कुछ देना होगा, और ब्याज तो आपके खाते की जो ब्याज दरें हैं वो तो बढ़ ही चुकी हैं। तो दोस्तों, पहला नुकसान आपका ये हो जाता है। दूसरे नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर बैंक आपका जो सिविल स्कोर है उसे खराब कर देता है। बैंक आपकी जब सिविल को खराब कर देता है तो आपके लिए सभी बैंक और एनबीएफसी के लोन लेने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक ने आपकी सिविल खराब कर दी है, बैंक ने आपको डिफाल्टर घोषित कर दिया है। जब आपका लोन खाता एनपीए होता है तो बैंक आपकी सिविल में डिफाल्टर शो कर देता है, और जब आप डिफाल्टर शो हो जाएंगे तो आपको कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कोई भी वस्तु या पैसा आपको लोन पर नहीं मिलेगा। तो ये आपके लोन के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो पहला आपका दूसरा नुकसान ये हो जाता है। अब दोस्तों, तीसरे नुकसान की अगर हम बात करें, तीसरा नुकसान आपका ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका लोन खाता एनपीए है, तो बैंक के कर्मचारी या फिर रिकवरी एजेंट रोज रोज आपके घर आएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन वो खड़े रहते हैं, फोन करेंगे, आपको मेंटली हैरेसमेंट करेंगे, आपके घर आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो भी प्रभावित होती है, वो भी खराब होती है। बैंक वाले आपके दरवाजे रोज रोज आएंगे तो इससे आपकी क्रेडिट खराब होगी, और भविष्य के लिए आप अपनी क्रेडिट बैंक की नजर में भी खराब कर चुके हैं। जी हाँ, आपने एक बार अपने खाते को एनपीए कर दिया तो अब आप उस बैंक में जब भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो आपका हिस्ट्री में दिखेगा कि आपने एक बार अपने खाते को एनपीए कर दिया था, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी। तो चूंकि जो सिबिल होता है एक दर्पण की तरह होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए सिबिल में अपडेट हो जाता है कि आपने एक बार अपने खाते को एनपीए किया था, तो आपकी क्रेडिट जो है वो बैंक की नजर में भी खराब होती है, और साथ ही साथ समाज में भी आपकी क्रेडिट खराब होती है। तो कभी भी आप अपने लोन खाते को एनपीए मत होने दीजिए। इस तरह से आप अपने लोन खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं, और मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कि अगर इस तरह से आप लोग इंस्टॉलमेंट देंगे तो आपका कभी भी लोन खाता एनपीए नहीं होगा। अगर हो गया है तो आप उसे रिस्ट्रक्चर करा लीजिए और एनपीए से बाहर कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको ये दिक्कतें ना हो। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।